गजाननं भूतिगणातिसेवितम् गजाननं भूतिगणातिसेवितम् कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिये राम में सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी गवौ सदसिरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हमने सुना कि मंदोदरी रावण को समझाती है, लेकिन रावण मानता नहीं है। आइए अब आगे सुनते हैं। रावण मंदोदरी की सच्ची सीख मानने की बजाय उसी को अपनी ही महिमा अपने ही मुख से बयान करने लगा। कहने लगा, बता तो मेरे जैसा योद्धा जगत में भला और कौन है? तुम तो बेवजह ही डर रही हो। सजनों, घमंड इंसान को अंधेरे में रखता है। जो है वो दिखने नहीं देता, और जो दिखता है वो होता नहीं। रावण कहता है, देवता, दानव, मनुष्य, यहां तक कि काल भी मेरे वश में है, फिर तुझे क्यों डर लगता है? मंदोदरी समझ गई कि पति काल के वश में है। रावण सभा में चला गया और सभा में जाकर के मंत्रियों से पूछता है, कहो शत्रु से किस तरह युद्ध किया जाए? तब चाटुकार मंत्री कहने लगे, हे नाथ, वानर भालू तो हमारा भोजन है, आप भी व्यर्थ ही बार बार ये प्रश्न पूछते हैं। तब रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, ये सब मंत्री चापलूसी कर रहे हैं, ये मूर्ख हैं, ऐसे बातें बनाने से पार नहीं पड़ेगी। बारिधि नाघी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रस्त कहने लगा, एक ही बंदर समुद्र लांघ कर यहाँ आया था, उसकी करने को आज तक लोग भूले नहीं हैं।
प्रश्न क्या कहता है, आइए सुनते हैं इस भजन में। रघुवर नरी नहीं है राजन, कर देखो पहचान, जानकी लौटा दो उनको, कहना मेरा मान। ये जग वाले कब कहते हैं कड़वी हित की बात, मीठी मीठी बातें मुंह पे करते हैं दिन रात। इनसे दूर रहना ये है सारे जहर समान, जानकी लौटा दो उनको, कहना मेरा मान। दूत एक आया लंका में, मच गया हाहाकार, इनकी बातों में ना आना ये सब है मक्कार। आए ऐसे लंका में जैसे कोई तूफान, जानकी लौटा दो उनको, कहना मेरा मान। रावण बोला मूर्ख ऐसी बुद्धि कहाँ से पाई, कायर जैसी बातें करता इंद्रजीत का भाई। अपने बाप को देन चला है तू अज्ञानी ज्ञान, जानकी लौटा दो उनको, कहना मेरा मान। हित की बात आज आपको नहीं सुहाती तात, कौन बचावे उसको जिस पे कोप करे रघुनाथ। चंदन भज रघुनंदन जब तक घट में तेरे प्राण, जानकी लौटा दो उनको, कहना मेरा मान। रघुवर नरी नहीं है राजन, कर देखो पहचान, जानकी लौटा दो उनको, कहना मेरा मान। प्रहस्त कहने लगा, ये सब मंत्री अब ये कह रहे हैं कि वानर तो हमारा भोजन है। जब वो एक अकेला वानर पूरी लंका जला के चला गया, तब इनमें से किसी को भूख नहीं लगी थी। इन लोगों की बातों में अगर आप आते हैं तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। जो विशाल समुद्र बांधकर सेना सहित आ गया हो, क्या वो मनुष्य हो सकता है? प्रिय बानी जे सुनहि जे कहि, ऐसे नर निकाय जग अहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि तिनरे प्रभु थोरे। प्रस्त कहने लगा, जगत में ऐसे लोग झुंड के झुंड हैं जो मीठी लगने वाली बातें कहते हैं और सुनते हैं। हे प्रभु, जो सुनने में कठोर लगे परंतु हित की बात हो, ऐसी बात कहने वाले बहुत कम हैं। दूत भेजकर सीता को लौटा दें, और श्री राम प्रेम से यदि स्त्री को लेकर लौट जाएं तो झगड़ा करना बेकार है। और यदि स्त्री लेकर भी वो युद्ध करते हैं तो फिर उनसे डटकर मुकाबला करो। रावण ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, तुझे ऐसी सीख किसने दी? तूने मेरे कुल के अनुरूप बात नहीं की। तब प्रहस्त भी क्रोधित होकर कहने लगा कि जिसकी मौत आ जाती है
उसे दवा असर नहीं करती, ठीक वैसे ही आपको मेरी हित की बात भी अच्छी नहीं लगती। प्रहस्त इतना कहकर चला गया। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, जहां रावण अपने मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आनंद लेता था। रावण वहां चला गया। वह इंद्र के दरबार से भी भव्य था। इधर सुबेल पर्वत के एक ऊंचे समतल स्थान पर प्रभु श्री राम सेना सहित विराजमान थे। अचानक श्री राम ने पूछा, चंद्रमा में ये कालापन क्यों दिखता है? तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये पृथ्वी की छाया है। और भी कई तरह के जवाब आए। हनुमान जी ने कहा, चंद्रमा आपका दास है, उसके हृदय में आपकी श्यामा छवि बसती है, उसी का ये कालापन है। श्री राम ने कहा, विष चंद्रमा का प्यारा भाई है, इसलिए चंद्रमा ने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। श्री राम ने दक्षिण की तरफ देखा तो विभीषण से कहने लगे, लगता है बादल छाए हैं और बिजली चमक रही है। तब विभीषण कहने लगे, हे स्वामी, नहीं तो बादल छाए हुए हैं और न ही बिजली चमक रही है। दरअसल रावण ने विशाल काला छत्र धारण कर रखा है, जो बादलों जैसा लग रहा है, और मंदोदरी के कर्णफूल चमक रहे हैं, जो बिजली की तरह लग रहे हैं। रावण वहां नृत्य और गायन का आनंद ले रहा है। प्रभु श्री राम ने एक ही तीर से रावण का छत्र और मंदोदरी के कर्णफूल इतनी तेजी से गिराए कि किसी को पता भी न चला। रावण का छत्र और मंदोदरी के कर्णफूल गिरते ही सारी सभा भयभीत हो गई। रावण ने सबके भय को छिपाने के लिए अहंकार से ऊंची आवाज में कहा कि जिसके मस्तक गिर जाने पे भी अपशकुन नहीं हुआ, वो भी शुभ ही रहा, तो बोला छत्र गिरना क्या अपशकुन की बात है, तुम सब आराम से जाकर सो जाओ। सब चले गए, लेकिन मंदोदरी गहरे सोच में पड़ गई। वह आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहने लगे, कंति राम विरोध परिहरिहु, जानी मनुज जनी हठ मन धर हो। हे प्रीतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें साधारण मनुष्य मानकर जिद न करो। मंदोदरी किस तरह से समझा रही है, आइए सुनते हैं इस भजन में। नाथ ये वो ही है रघुनाथ, जिसने मारा है बाली। नदियां जिनके नशों का जाल है, पेड़ पौधे तन की खाल है,
नदियां जिनके नशों का जाल है, पेड़ पौधे तन के बाल हैं, पेड़ पौधे तन के बाल हैं। काल के भी वो तो काल है, काल के भी वो तो काल है। सीता रात काली, अरे हाँ सीता रात काली, जिसने मार लिया बाली, जिसने मारा है बाली। वो है पर्वत आप हैं तिनका, नाथ विरोध किया है जिनका। वो है पर्वत आप हैं तिनका, नाथ विरोध किया है जिनका, नाथ विरोध किया है जिनका। जग जाने है तीर जिनका, जग जाने है तीर जिनका। जाए नहीं खाली, अरे हाँ जाए नहीं खाली, जिन्होंने मार लिया बाली, जिन्होंने मारा है बाली। तन मन से सीता है पति की, ताकत तुम ना जानो सती की। तन मन से है सीता पति की, ताकत तुम ना जानो सती की। हैरत है नाथ मती की, हैरत है नाथमती की। आई कंगाली, अरे हाँ आई कंगाली, जिन्होंने मार लिया बाली, जिन्होंने मारा है बाली। रघुनंदन चंदन का सहारा, चंदन रघुनंदन का सहारा। जड़ चेतन का वो ही गुजारा, जड़ चेतन का वो ही गुजारा। चंदन रघुनंदन का
सहारा, जड़ चेतन का वो ही गुजारा, जड़ चेतन का वो ही गुजारा। एक चमन है ये जग सारा, एक चमन है ये जग सारा, रघुवर है माली, अरे हाँ रघुवर है माली, जिन्होंने मार लिया बाली, जिन्होंने मारा है बाली। नाथ ये वो ही है रघुनाथ, जिन्होंने मारा है बाली। नाथ ये वो ही है रघुनाथ, जिन्होंने मार लिया बाली। नाथ ये वो ही है रघुनाथ, जिन्होंने मार दिया बाली। मार दिया बाली, जिन्होंने मारा है बाली, जिन्होंने मार दिया बाली, जिन्होंने मार दिया बाली। नाथ ये वो ही है रघुनाथ, जिन्होंने मारा है बाली। नाथ ये वो ही है रघुनाथ, जिन्होंने मारा है बाली। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। मंदोदरी कहने लगी, श्री राम विश्व रूप है, पाताल भगवान के चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, उनकी भौहें ही भयंकर काल है। बादलों का समूह उनके बाल है, अश्विनी कुमार नासिका है, रात दिन पलकों का खुलना व बंद होना दिन रात है। दसों दिशाएं कान है, वायु श्वास है, वेद उनकी वाणी है, यमराज दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, समस्त वनस्पति उनके रोम है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है। इसलिए प्रभु श्री राम से वैर छोड़ दीजिए। मंदोदरी की बात सुनकर रावण खूब हंसा और कहने लगा, स्त्री में 8 अवगुण होते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रावण ने स्त्री में 8 अवगुण बताए, साहस, झूठ, चंचलता, छल, भय, मूर्खता, अपवित्रता व निर्दयता। रावण कहने लगा, सुनो प्रिय, ये समस्त चराचर मेरे वश में है। लगता है इस बहाने तुम मेरी बड़ाई कर रही हो। तब मंदोदरी ने जान लिया कि पति काल के वश है, इसलिए मति भ्रम हो गया है। इधर प्रभु श्री राम ने सबसे पूछा कि कहो क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी कहने लगे, हे नाथ, मेरी समझ में तो एक बार और अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहिए। ये मत सबको अच्छा लगा। श्री राम अंगद से कहने लगे, हे तात, तुम अतुलित बलशाली हो, परम चतुर हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। तुम वही करना जिससे अपना भी काम हो जाए और शत्रु का भी कल्याण हो। अंगद कहने लगे, हे स्वामी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों की खान हो जाता है। हे प्रभु, आपके तो सब कार्य स्वयं सिद्ध हैं, मुझे तो आप मान देने के लिए ही भेज रहे हैं।
अंगद प्रभु को शीश झुकाकर हर्षित होकर चल दिए। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। बातों बातों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों युवा थे। उसने अंगद को मारने के लिए लात उठाई तो अंगद ने लात पकड़कर घुमा के जमीन पे दे मारा, जिससे उसके वहीं प्राण फकीर उड़ गए। बाकी के योद्धा ये देखते ही भाग खड़े हुए। उनसे तो डर के मारे चिल्लाया भी न गया। रावण के पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन और सब योद्धाओं को डरकर भागते देख लंकावासी समझे कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया, न जाने अब क्या करेगा। बिना पूछे ही सब अंगद को रावण के दरबार का रास्ता बताकर दुबक जाते। रावण की सभा के द्वार पर आकर अंगद सिंह की तरह इधर उधर देखने लगे। एक राक्षस को भेजकर उन्होंने अपने आने की सूचना रावण को दी। अंगद को देखते ही सारे सभासद तुरंत खड़े हो गए, जिससे रावण बहुत क्रोधित हुआ। रावण ने पूछा, ए बंदर, तू कौन है? कह दस कंधर कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर, मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। अंगद ने कहा, हे दशानन, मैं श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। आइए सुनते हैं इस भजन में। पूछे रघुनाथ आखिरी ये बात, पूछे रघुनाथ आखिरी ये बात, बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं, अरे बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। मौत को मौसी क्यों कहता है, बनता क्यों नादान। मौत को मौसी क्यों कहता है, क्यों बनता नादान। जग जाने रघुनाथ कृपालु, क्यों है तू अनजान। दयानिधि के चरणों में आओगे नहीं, दयानिधि के चरणों में आओगे या नहीं। बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं, अरे बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। पूछे यो रघुनाथ आखिरी ये बात, पूछी है रघुनाथ आखिरी ये बात, बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं, अरे बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। धरती अंबरी थर थर कांपे, तीन लोक में राज मेरा। वो क्या मुझ पे दया करेंगे, वो क्या मुझ पे दया करेगा। वो बेबसी
देऊंगा नहीं। अरे राम को मैं हरगिज सीता देऊंगा नहीं। पूछी है रघुनाथ आखिरी ये बात, पूछी है रघुनाथ आखिरी ये बात। बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। अरे बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। कान पके तेरी बक बक सुनते, बोलो कौन से रावण हो। कान पके तेरी बक बक सुनते, बोलो कौन से रावण हो। मेरे पिता ने अपनी आँख में दबाया था एक रावण को। मेरे पिता ने अपनी आँख में दबा लिया था एक रावण को। बोलो वो ही रावण तुम हो के या नहीं। बोलो वही रावण तुम हो के या नहीं। बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। अरे बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। पूछी है रघुनाथ आखिरी ये बात, पूछी है रघुनाथ आखिरी ये बात। बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। अरे बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। राम दया जो हो तो चंदन पत्थर भी तिर जाते हैं। राम दया जो हो तो चंदन पत्थर भी तिर जाते हैं। अधम नीच पापी खल कामी राम शरण में आते हैं। अधम नीच पापी खल कामी राम शरण में आते हैं। तुम हो अभागे राम दया जो पाओगे नहीं। तुम हो अभागे राम दया जो पाओगे नहीं। बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। अरे बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। सुन लो एक बार चाहे सुन लो बार बार। सुन लो एक बार चाहे सुन लो बार बार। राम को मैं हरगिज सीता देऊंगा नहीं। अरे राम को मैं हरगिज सीता देऊंगा नहीं। बोल रावण बोल सीता दोगे या नहीं। गजाननं भूतिगणातिसेवितं। गजाननं भूतिगणातिसेवितं।